नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा और ये झटका भर्ती घोटाले को लेकर था। आपको याद होगा, एसएससी के थ्रू जो अध्यापक और बाकी ग्रुप सी के भर्ती वहां हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। तो हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। जब सीबीआई ने जांच की तो ये पाया कि ये जो भर्ती है, इस कदर इसमें घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है, जो भारत में पहले कभी नहीं हुई। आप ध्यान करिए, तो इसमें टीचरों की भर्ती होनी थी, जिसके लिए परीक्षा ली जाती है वहां सीटेट की, लेकिन यहां ऐसे भी अभ्यर्थियों को टीचर बना दिया गया जिन्होंने वो एंट्रेंस एग्जाम में बैठे ही नहीं, 8वीं पास थे, यानी वो ग्रेजुएट भी नहीं थे और उनको बना दिया टीचर। बड़ी संख्या में इस तरह की अनियमितता जब देखी गई, जो बच्चे थे जिन्होंने उस टेस्ट की तैयारी 2-2 साल से कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई हमारे अड़ोस पड़ोस का रहने वाला जो कभी 10वीं पास नहीं हुआ और वो टीचर बन रहा है, पेमेंट ले रहा है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके लिए आप ये देखें कि उन बच्चों ने, जिनकी संख्या लाखों में है, क्योंकि 12 लाख बच्चों ने वो एग्जाम में अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो जगह जगह दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने उसकी एक नहीं सुनी, किसी की भी। और ये सुनती भी क्यों? क्योंकि उन्हीं के जो खासम खास, जिसको भाई कहा जाता था, पार्थ चटर्जी, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के देखरेख में सारा घोटाला चल रहा था। शिक्षा विभाग के अधिकारी तक मिले हुए थे। और जब सीबीआई ने ये परतें खोली तो पता चला कि ये घोटाला अरबों रुपए का है। एक एक व्यक्ति को टीचर बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए। वो पैसे कहाँ से दिए लोगों ने? कोई बताता है जमीन बेचनी पड़ी, कोई कहता है मकान बेचा, कोई कहता है गहने बेचे, यानी कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, जैसा जिसका मौका मिला वैसे इसमें रिश्वत ली गई थी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, भर्ती रद्द करने का एक आदेश और 12% ब्याज दर से उनसे जो पैसे वापसी मांगे हैं, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले को चुनौती देते हुए फैसले को ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, लेकिन मामला जिस तरह से ये सीबीआई ने पूरे घोटाले को खोला है, इसमें गुंजाइश नहीं है। आप सोचिए कि यहां पर बच्चे जब ऐसे हों कि जो उस योग्यता को ही पास नहीं करते, योग्य ही नहीं है, वो टीचर क्या पढ़ाएगा जो 10वीं पास होगा? चाहिए एमए बीएड, है 10वीं, है 8वीं, तो वो तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। केवल ये योजना ये थी कि आप 5 लाख रुपए टीएमसी के नेता को दे दो, 10 लाख रुपए किसी टीएमसी के नेता तक पहुंचा दो, वो उसमें से अपना कमीशन काट के उन पैसों को आगे बढ़ा देगा। आपको हर महीने जो टैक्स पेयर्स का 50,000 रुपया तनख्वाह के रूप में मिलेगा, आप 2-4 साल में उसको रिकवरी कर लोगे जो आपने रिश्वत में दी है, और उसके बाद जिंदगी भर सरकारी एम्प्लॉय बनकर आप आनंद उठाइए। ये लोगों के दिमाग में एक मानसिकता थी, जिसके कारण लोगों ने रिश्वत दी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ ये भर्ती रद्द की है 24,000 शिक्षकों की, उसके साथ ही एक आदेश और दिया है, जिसके कारण ममता बनर्जी पूरी तरह घबराई हुई है। असल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करते हुए ये कह दिया कि सीबीआई जब चाहे इसमें किसी को भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है और इस मामले की जांच आगे रखेगी। क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस सारे घोटाले की जांच हम अपने लेवल पे करा रहे हैं, पुलिस में एफआईआर है, सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो कार्रवाई कर दी है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट इससे असंतुष्ट दिखाई दिया। और सीधी बात यह भी है कि भाई जब ममता बनर्जी के इसमें मंत्री फंसे हुए हैं और अभी तो और नाम आने बाकी हैं, केवल चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा की शुरू हो गई, इस वजह से इस सीबीआई की जांच को थोड़ा धीमे कर दिया गया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेताओं की हालत यह है कि किसी को भी अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं छापा मार दे तो ये हल्ला करना शुरू कर देते हैं, मोदी डर गया है, मोदी हम पे अत्याचार कर रहा है, मोदी तानाशाह है। और इसलिए मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव के दरमियान उनके नाम पर एक कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे। और इसलिए एजेंसियां अभी ये कहूं कि जांच को उन्होंने स्लो कर दिया है या तो बहुत मामलों में बंद कर दिया है। लेकिन आपको मैं एडवांस न्यूज़ बता रहा हूं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इन अधिकारियों को एडवांस में ये सूचना दे दी है कि मेरा पहले 100 दिन का काम पहले से दिमाग में तय है और आप सब लोग अपनी तैयारी रखिए। ये उन्होंने, आपको बता दूं कि आरबीआई के ऑफिसरों को भी कहा, ये
ईडी और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी कहा है, सीबीआई के अधिकारियों को भी निर्देश कर दिया गया है, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस में मोदी सरकार है। और ये तो जनता के रुख से भी पता लग रहा है कि मोदी जी इस तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो जो उनका एक विजन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत में अभी तक हमने देखा कि जो अड़ंगे अटकाने वाली चीजें थी उसमें उस तरह के अधिकारी भी नहीं है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में। फिर वो न्यायपालिका में जाता है तो यानी कोर्ट में जाता है, तो निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सालों साल ये मामला लटकता है। पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले की बात करूं तो 2016 से समझिए अभी तक आप देखें कि लगभग 8 साल होने को आए हैं। इस 8 साल में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। ये बता रहा है कि हमारा कितना सड़ा गला सिस्टम है, जिसमें ऐसे अधिकारी जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि सीबीआई को जिसको जांच दी गई उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इसकी फुल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वरना आपके इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे, आपको अपनी पोस्टिंग से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। A to Z कुछ भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। जिम्मेदारियां जब तक तय नहीं होंगी अधिकारियों की, ऐसे ही मामले को खिसकाते रहेंगे। 100, 200, 500, 1000 करोड़ का घोटाला अब तो आम बात हो गई। और जब 1000 करोड़ का घोटाला हो तो ये जो अधिकारी हैं ये सोचते हैं नौकरी तो चल ही रही है, तनख्वाह अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को आ ही जाती है, तो परेशान हो या ना हो, रिश्वत लें या ना लें, आराम से ऐश में लाइफ कट रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग अगर मैनेज करना चाहें तो उनको ऑफर भी मिलता है। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के इस घोटाले में भी जरूर ऑफर हुआ होगा और बहुत सारे लोगों ने वो पैसे लिए होंगे। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मेरा एक आइडिया है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि 16 से लेकर अभी तक इस मामले में कोई एक पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुआ, कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी गिरफ्तार हुए, और जैसी हमें अनुमान था कि ये पैसा ऐसा थोड़ी है कि पार्थ चटर्जी ने अपने लिए रख दिया और अपने पास रख लिया, ममता बनर्जी को जानकारी नहीं है, उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी को जानकारी नहीं है, तब सीबीआई ये तथ्य क्यों नहीं जुटा पाई कि ये जो पार्थ चटर्जी के ठिकाने से 67 करोड़ रुपया कैश मिला था ये किसका था? अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि सीबीआई जांच नहीं कर पाई होगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सीबीआई के पास या ईडी हो, इनके पास वो अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का शराब घोटाला आप देख लीजिए, कितने दिन हो गए, हर बार कोर्ट में केस आता है, हर बार न्यूज में आता है, होता क्या है? ईडी के अधिकारी बताते हैं कि थप्पड़ मारने तक का अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी एक सीएम है, चाहे एक विधायक है, चाहे सांसद है, या पैसे वाला कोई उद्योगपति, उसको बुलाएंगे, उससे पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर दो, नहीं देना चाहता ना दे, ईडी के संबंध पर आना चाहता है तो आए, नहीं आना चाहता तो ना आए। ये खिलवाड़ चल रहा है हमारे देश में कानूनों का कि नो संबंध पर भी कोई आदमी नहीं आ रहा तो बाकी के लिए मैसेज क्या जा रहा है कि ईडी बहुत ही रद्दी एक ऐसी संस्था है कि आप उसके संबंध पर जाओ या मत जाओ, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप वहां जानकारी दो या मत दो, आपका कोई थप्पड़ मारने वाला नहीं है। और इसलिए आप देखें कि कितने लोग जेल में बंद हैं, कितने लोग ईडी की कस्टडी में हैं, कितने लोगों का केस फाइनल हुआ। तो अगर आप नतीजे निकालोगे तो नतीजा आपको, मुझे तो नहीं लगता 10 भी लोग ऐसे होंगे जो राजनीतिक दल के नेता हों, बड़े हों, और उनको ईडी ने पकड़ करके और अब ये है जी जेल में वो सजा काट रहे हैं, नहीं है। तो ममता बनर्जी को भी लगता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई होने का आदेश ईडी ने, कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई गिरफ्तार करे, तो एक अनुमान तो ऐसा है जो कलकत्ता में लोग बैठे हैं, कोलकाता में, वो बताते हैं ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट जेल में जाएगी अगर सीबीआई ने ईमानदारी से इसमें जांच की। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात लोग? इसलिए कह रहे हैं कि जब ये भर्ती हो रही थी, लगभग 25,000 भर्ती थी, इसमें खुला रेट चल रहा था। 2 लाख दोगे तो चपरासी लगोगे, 5 लाख दोगे तो टीचर हो जाओगे, 10 लाख दोगे तो ये चलेगा, खुला रेट। और टीएमसी के निगम पार्षद से लेके, विधायक से लेके, जिला अध्यक्ष, सब जगह पैसे इकट्ठे हो रहे थे। तब फिर अभी तक गिरफ्तारी तो बड़ी हुई नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव पूरा हो जाएगा तो ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है उसमें भले ही कोई कार्रवाई और अभी तक जेल में ना लोग गए हो, जैसा मैंने कहा कि चुनाव आ रहा है, चुनाव को देखते हुए पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, चीजें खुलकर आई है। पार्थ चटर्जी के अलावा तो बाकी जेल में गया नहीं,
और ये हम देखते हैं कि लोग डरते भी हैं कि नाम खोलेंगे तो उनका मर्डर हो सकता है, उनकी बाकी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। तो इन सब में हमारे देश में जब तक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट का कानून नहीं बनेगा कि एजेंसियों को ये अधिकार हो कि जो ये बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं इनका पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट कंपलसरी हो जाए, कोर्ट में जाओ। अभी कानून क्या है पता है आपको? अभी कानून हमारे देश का कितना बढ़िया है कि नार्को टेस्ट अगर कराना है तो पहले उस व्यक्ति की कंसल्टेंसी जरूरी है। अब आप समझिए, कौन अपराधी कहेगा हाँ जी मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं? मर्डर कर दिया आफताब ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अनुमति नहीं है तो नहीं होगा। कौन कराएगा भैया ऐसे मर्जी से नार्को टेस्ट, अपना पॉलीग्राफी टेस्ट? कानून बनाना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो। आप अगर जो है बगैर दांत का शेर जंगल में छोड़ दो तो क्या करेगा वो? उसको ही भेड़िए मार खाएंगे। और यही हमारी एजेंसियों के साथ हो रहा है। न्यायपालिका को हम देख रहे हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, अपराधी को अपराधी घोषित करना या जो अपराधी नहीं है, निर्दोष है, उसको छोड़ना, बाइज्जत बरी जिसे कहते हैं, उस सब में अगर आप 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल निकाल दोगे तो न्याय का मतलब क्या है? और यही ये जो नेता हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। मोदी को बेईमान बता रहे हैं, खुद ही बेईमानी कर रहे हैं। अब किसी को आप बेईमान कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको न्यायपालिका से सजा ना मिली हो तब तक आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। ये भी हमारे देश में हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट संदेह के घेरे में है और चुनाव के बाद अब उनसे सीबीआई जब कड़ी पूछताछ करेगी तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट जेल की सलाखों के पीछे होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।